हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप के बढ़िया होंगे। तो मैं अब कर रहा हूँ खूबसूरत सा लेक्चर, और वो होगा नाउन एंड द केस का। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ नाउन एंड केस के बारे में अध्ययन किए थे, और लगभग हम 4 प्रकार के केस आपको बताए थे। 4 प्रकार के केस यही बताए थे। पहला था नॉमिनेटिव केस, दूसरा था ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा था पोसेसिव केस, और चौथा था वोकेटिव केस। और उसी के आगे यानी जो हम लोग उसका डेफिनेशन के साथ एग्जांपल देखे थे। और आज हम लोग बात करते हैं नाउन एंड द केस का, जिसमें से हम लोग बात करेंगे केस टेबल का। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे केस टेबल का। और पोसेसिव केस को पढ़ने से पहले अगर केस टेबल को हम लोग समझे तो बहुत ही हम लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे केस टेबल का पर्सन चार्ट। ठीक है, चलो ये बच्चा इधर पहले तुम लोग जैसे मैं खींच रहा हूँ वैसे खींचना, ठीक है ना। जिसके पास नहीं होगा वो खींच लेगा ऐसे। ठीक है, यहां तक आ रहा है ना। आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। नॉमिनेटिव कैसी, इसके बाद यहां पर आता है पोसेसिव। पोसेसिव, ठीक है। और ये है पर्सन। ठीक, यहाँ सभी लोग ऐसे बनाओ। ये सबसे पहले होगा पर्सन, ये होगा नॉमिनेटिव केस, और ये होगा पोसेसिव। और पोसेसिव में दो चीजें आती हैं, एक होगा एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, और दूसरा होगा पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस का यहाँ पर प्रोनाउन लिख लेना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं, केस का मतलब ये केसे टेबल में है, लेकिन इसको हम लोग ना प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। क्या चीज, क्या, अच्छा इसमें पोसेसिव केस हम लोग पढ़ रहे हैं ना। जैसे केस टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो केस किस में आ रहा है, हम लोग पोसेसिव पढ़ेंगे इसमें, अधिकार वाला। जैसे मान लो कि ये तो नॉमिनेटिव वाला हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कौन सा हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव वाला पोसेसिव केस होगा। ठीक है, और ये जो है प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, जो कि प्रोनाउन में हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ वाली जितनी बातें आएंगी, ठीक है। चलो इस चीज को ऐसे नोट कर लिया जाए, हो गया। और यहां पर दो होंगे पहले। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन के होंगे, फर्स्ट पर्सन। और उसके बाद यहां पर बात करते हैं, देखो पहले दाऊ का प्रयोग होता था, ठीक है ना, लेकिन अब दाऊ का प्रयोग होता होता नहीं है, सेकेंड पर्सन का। और यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन का। ठीक है, चलो अब इसमें आएगा आई और वी। इसमें क्या आएगा, यू। और उसके बाद ही, सी, दे, इट। ठीक है, यही मेन है। और उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, यहां से खींच दे हम। इतना तुम लोग भी जल्दी ढांचा तैयार करो। अरे प्रीतम प्यारे कहाँ था, रह रह के कोमा में चला जा रहा है क्या तुम लोग।
अब देखो हम लोग इसमें भरते हैं, कैसे भरेंगे। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में कौन सा होगा, नॉमिनेटिव केस। बहुत सारे लोग इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर नॉमिनेटिव केस को बताते वक्त मैं ये भी बताया होगा कि उसमें सब्जेक्टिव केस होता है। इसी को लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं, या इसी को आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसे क्या कह सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कोई दिक्कत? चलो, पर्सनल प्रोनाउन में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इसमें भी 7 हो जाएंगे। 7 नहीं, 7 नहीं होंगे, 6 ही होंगे परहैप्स, ठीक है। बनाते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। देखो आई, उसके बाद तुम लोग अपने जीवन में कभी सुना होगा माई, अरे घर वाली नहीं। और यहां पर क्या हो जाएगा, माइन। यहां पर क्या हो जाएगा, मी। यहां पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। सुना है ना, यानी आई माई माइन। ई नहीं कहना कि आई माई मी, ऐसा नहीं है। आई माई माइन मी माई सेल्फ। उसके बाद देखो वी का क्या हो जाएगा, वी का आवर। उसके बाद आवर्स। उसके बाद अस। ध्यान से समझो, ए लड़का, तुम लोग को प्लूरल बनाते वक्त सीखा है ना कि जब लास्ट में एफ होता है तो उसको हटाकर भी एस में बदलते हैं ना। तो अब समझो कि यहाँ पर जब अब प्लूरल है, जब वी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ, यहाँ पर आवर सेल्फ नहीं कहना है, आवर सेल्फ्स। तो होगा क्या, वी आवर आवर्स अस आवर सेल्फ्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर होगा यू योर योर्स। उसके बाद यहां पर फिर से यू। और देख यहां पर देखो यू का प्रयोग दोनों के लिए होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अगर कोई एक रहता है तो कहते हैं कि तुम चोर हो, लेकिन अगर बहुत सारे रहते हैं तो फिर भी कहते हैं तुम लोग चोर हो। तो उसके लिए भी सिंगुलर के लिए भी यू होगा और प्लूरल के लिए भी क्या होगा, यू ही होगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर जब सिंगुलर की बात करते हैं तो केवल होगा योर सेल्फ, ठीक है। ये किसके लिए है, सिंगुलर। सिंग लिखा है, सिंगुलर समझ जाना। और जब प्लूरल होगा तो क्या होगा, योर सेल्फ। ये होगा प्लूरल का काम करेगा, ठीक है ना। जब सिंगुलर रहेगा तो योर सेल्फ, और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ। अब बात करते हैं ही का, ही। उसके बाद हिज। देखो इसका भी तो वही होगा ना, इसका भी वही हो जाएगा, ठीक है। ही हिज हिज, और उसके बाद यहां पर हिम, और उसके बाद यहां पर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हो गया। बात करते हैं सी का, हर हर महादेव। हर, उसके बाद हर्ष, उसके बाद फिर हर, और उसके बाद क्या होगा, हर सेल्फ। कोई दिक्कत? अब इसके बाद आगे देखते हैं दे का क्या होगा, देयर। टी एच ई आई आर, देयर। उसके बाद यहां पर क्या होगा, देयर्स, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, देम। उसके बाद यहां पर क्या होगा, देम सेल्फ्स। देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ईट का, तो क्या होगा, इट्स। क्या होगा, इट्स। इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, नहीं होगा। और उसके बाद यहां पर बात करते हैं ईट का, और यहां पर इट सेल्फ। इट सेल्फ। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आया कि पोसेसिव प्रोनाउन 6 मैं बोला था, पोसेसिव प्रोनाउन 6, और पर्सनल प्रोनाउन कितने होंगे, 7। इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अरे भाई, जब सब्जेक्ट के रूप में नाउन ना प्रोनाउन आएंगे, तो जब प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन, और जब सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, चाहे केस के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो नॉमिनेटिव केस है ही, ठीक है। अरे एक ही लड़का ना किसी दिन दूल्हा का काम करता है, किसी दिन ऐसा ही नपैता का, गांव में घुमा कर का, आवारा का, जितना कह सकते हैं। तो एक ही लड़का है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। अब ये अगर मान लो कि मारपीट करने में आएगा तो उसको पहले खोजा जाएगा, चल 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 पहले, ठीक है ना। तो यही बात है कि इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस अथवा नॉमिनेटिव केस। उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। वो प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यहीं पर मैं लिख दिया हूं ताकि अगर प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो उस समय क्या होगा, हेल्पफुल होगा। जो बच्चे कभी सुने ही नहीं है तो शायद एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो बचपने से ये सब सुनते आ रहे हैं तो भूल जाओ, भूल जाओगे नहीं। देखो ये हम लोग का नेचर है कि किसी चीज को जितना ही भूलने का कोशिश करेंगे ना,
वो उतना ही भूलने में दिक्कत हो, यानी नहीं भूलता है। और अगर जिस चीज को सोचेंगे कि क्या हो जाए, हाँ मतलब याद हो तुरंत, क्या है नहीं। अब मैं सोचता है कि अरे कैसे याद आ गया फिर से, सोचते हैं ना कि हमारा जी मत याद आए तो ठीक है। जैसे अभी रास्ते में अगर कोई कह दे कि अरे वो पेड़वा को ना जेबे तो हिलेला, तो अभी तुम कितना भी सोच लो कि जाएंगे तो नहीं सोचेंगे, लेकिन जैसे वहां पर जाएंगे बस वह बतिया आएगा, है ना। चलो इस चीज को नोट कर लिया जाए। ये बच्चे देखो, यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पोसेसिव केस, और पोसेसिव केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि मोहन की किताब, तो हम लोग लिखने के दो चांस थे, एक मोहन्स बुक और दूसरा था द बुक ऑफ मोहन, ठीक है ना। तो इसके लिए भी मैं बताया कि कुछ निश्चित नियम है, और उसी के साथ हम लोग ऑफ भी लगाएंगे, किसके साथ अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, किसके साथ केवल अपस्ट्रॉफ का प्रयोग होगा, केवल अपस्ट्रॉफ का भी क्या होता है प्रयोग होता है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग क्या नियमतः पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे यूज ऑफ पोसेसिव केस, हेडिंग दे दो यूज ऑफ पोसेसिव केस। अब ये मत पूछना ना कि यहां पर सर ये क्या है, अपस्ट्रॉफ एस को क्या पहले बता दिया, ठीक है ना, कि का यानी संबंध यही बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। लिखो, हेडिंग दे दो यूज ऑफ पोसेसिव केस, यूज ऑफ पोसेसिव केस, यूज ऑफ पोसेसिव। पोसेसिव का तो स्पेलिंग अब याद हो गया हो तुम लोगों को, अरे वाह, हाँ क्या चीज, यूज ऑफ पोसेसिव केस हो गया। अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो, अगर कोई निर्जीव चीजें हो, ठीक है, निर्जीव चीजें हो, उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। पहली बात याद रखना कि अगर कोई निर्जीव चीज हो, ठीक है ना, तो निर्जीव वस्तुओं के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। लिख लेंगे, लिखो, निर्जीव वस्तुओं के साथ निर्जीव वस्तुओं के साथ अपस्ट्रॉफ एस ऐसे लिखते रहना, अपस्ट्रॉफ ऐसे देकर और एस लिख देना, और ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना। अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। वहां तक आ रहा है, वहां तक आ रहा है ना, अरे वो ये आ गया ना, ठीक है। यानी हम क्या अभी बताए कि निर्जीव वस्तु रहेगा तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं ना कि कलम का ढक्कन कहते हैं ना, इसको कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। तो अगर ये कोई लिखेगा एग्जाम्पल फॉर, अगर ये कोई दे दे कि पेन्स कैप, पेन्स कैप, तो ये सत्य होगा, क्या सत्य होगा, असत्य होगा, क्यों, क्योंकि निर्जीव के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कोई कह दिया स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स समझते हो तुम लोग, हाँ, स्प्रिंग्स फ्लावर्स, स्प्रिंग फ्लावर्स का मतलब बसंत के जो भी फूल होते हैं। तो क्या बताओ, ध्यान दो, अभी सिंगुलर में ही लिखते हैं, तो क्या बताओ कि ये यहां पर लागू होगा, नहीं होगा। इन दोनों के लिए क्या बता सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे अगर कोई कहेगा कि कोचिंग, COACHING, कोचिंग्स स्टूडेंट्स, तो क्या ये सत्य होगा, नहीं सत्य होगा, ठीक है ना। हो तो इन सभी के बदले हम लोग क्या चीज प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करो, करो ऑफ का प्रयोग, क्या होगा, द कैप ऑफ पेन। उसके बाद क्या लिखेंगे, द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग्स। अब बातें मेरी समझ गए हो ना तुम लोग, आप लगा देगा, जल्दी से लिखो, और एक दो अपने से एग्जांपल जल्दी तुम लोग फिट करो, खुद से एग्जांपल दो फिट करो खुद से।
अपस्ट्रॉफ एस मत लगाना। चलो देखो, ये बच्चा हो गया। अच्छा इसमें क्या कर देंगे, अरे इसमें बताओ, द स्टूडेंट्स ऑफ कोचिंग ना, इस तरह से चीजें हो जाएंगी। तुम लोग अभी बताओ, जो मैं एग्जाम्पल बोला, अरे एग्जाम्पल मैं बोला ना, एक दो और एग्जाम्पल बताओ क्या होगा, एक दो और एग्जाम्पल बताओ। हाँ द, ऐसे फूड टेस्ट मत कर देना आप, फूड्स, वो तो ऐसे ही कहते रहे मोबाइल कवर, नहीं कहते मोबाइल कवर, वो तो ऐसे ही कह देते हैं। आई ने कि सब कुछ में लगा देना, आप आप कुछ और में, जैसे मान लो कि माई ब्रदर है ना, तो माई ऑफ ब्रदर, बहुत खतरनाक तुम लोग बन जाएगा। किसी भी चीज में आप लगा देगा ना। हाँ। नहीं भाई, अगर मान लो कि शॉपकीपर है, शॉपकीपर अगर एक ही में वो है, हाँ ये कह सक, क्या चीज फिर से, हाँ चलो ध्यान दो, ये हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, फूड से टेस्ट नहीं कहेगा, ये बच्चे देखो, एक टेस्ट ये होता है और एक टेस्ट ये होता है ना। तो ये वाला यहाँ पर लिखेंगे, टेस्ट मतलब होता है स्वाद, और ये टेस्ट मतलब परीक्षा, तो दोनों का मतलब एक ही है। नहीं कोई कहता है कि टेस्ट कीजिए, तो अगर कोई ये कहे कि हम हाई वाला टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो ये परीक्षण करने का मतलब बस जांच पड़ताल करना, और ये टेस्ट का मतलब होता है स्वाद बताना, ठीक है ना। अगर कोई खाने में आकर क्या कर रहा है कि बता रहा है कि पॉइजन है कि नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, खाने का क्या हो रहा था, परीक्षण हो रहा था। आज जब अगर कोई कहेगा कि थोड़ा बताओ कि नमक तेज है कि क्या कमी है स्वाद में बताओ, तो क्या कर देंगे, ये वाला टेस्ट, ठीक है। चलो भाई देखो, तो क्या कर देंगे, द टेस्ट ऑफ फूड, इतनी बात हो गई। अगला नियम लिखो, अगला नियम होगा दूसरा, लिखो दूसरा नियम, ठीक है। सजीव एवचा, सजीव सिंगुलर नाउन समझता है ना, अरे लिविंग सिंगुलर नाउन, कोई दिक्कत, अगर सजीव सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सजीव सिंगुलर नाउन, तो अपस्ट्रॉफ एस तथा आफ का प्रयोग हो जाता है, यानी प्रयोग होता है, यानी दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकता है। अगर सजीव होगा तब, सजीव होगा तो अपस्ट्रॉफ एस का भी प्रयोग होगा और आफ का भी प्रयोग हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अभी मैं बोला ना कि राम्स ब्रदर, एवचा क्या चीज, राम्स ब्रदर, अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ राम, कोई दिक्कत, द ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, हो जाएगा ना, हो कोई दिक्कत। चलो अगर कोई लिखता है कि मोहन्स स्कूल, मोहन्स स्कूल, तो क्या लिखेंगे, द स्कूल ऑफ मोहन, सही है सही है सही है सही है। इस तरह से तुम लोग, हाँ पहली बार जीवन में पहला चार अंक गलत ना। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम लोग शुरू शुरू में जब आता था बहुविकल्पी के लिए, तो नहीं होता था चौथा के लिए कि जब देता था कि उपयुक्त सभी, तो उसको जलाने का मतलब ये लगता था ना कि जैसे घर का एमसीबी गिरा रहे हैं चाहे चालू कर रहे हैं, यहां से चालू करने का मतलब सब जल गया, है ना। जो डी ऑप्शन होता है उपयुक्त सभी का, वैसे ही ना एमसीबी जैसा, कि एमसीबी चालू कर दिया तो लगेगा कि पूरा एकदम चकाचौंध हो गया। नहीं नहीं, जैसे जब रहता है ना कि उपयुक्त सभी वाला, अगर वो सही रहता है तो एक ही ऑप्शन को सही करो, तब तक सब हर के लिए तुम टिक लगा दिया है, तो वही चीज उसमें भी होता है कि एमसीबी चालू कर दिया तो पूरे स्टोर में का लाइन
चालू हो गया। एक बच्चा एग्जाम्पल तुम लोग खुद से दो लिखो, अपने से खुद से दो लिखो, अपना अपना नाम लिख लेना।